हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 10वां पार्ट पढ़ेंगे और 10वां पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और वैसे क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलती कर बैठते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाने का काम करते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और इसका कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और जो भी समस्या होता है वो ज़रूर हमसे शेयर करने का काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आज कौन सा टाइप पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे टाइम टेकन कर लेते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा लिया प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे यानी 1 रुपये की दर से खरीदे, ठीक, और 10% लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे उसे बेचने होंगे। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। वीडियो में बने रहेंगे, मतलब शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और कोई मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ और 1-2 टाइप ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइप में नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बहुत आसानी से आप इसको समझ लें और किसी भी तरह के परेशानी आपके साथ नहीं हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसको 2 टाइप में बताऊंगा, मतलब इसको बनाने का तरीका दो तरीके से बना सकते हैं। एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ जो कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। तो मैं सबसे पहले उसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कोशिश करूंगा। यानी कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से, यानी कि मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 11 संतरा क्या किया कि दर से खरीदा। ये मेरा क्या हुआ, सीपी हो गया। और 10% लाभ कमाने का मतलब है कि 110/100। ये मेरा क्या हो गया, सीपी से क्या हो गया, सीपी से अब हो गया एसपी। मुझे थोड़ा जगह लेकर बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकता है। यानी 1 रुपये में 10 की भाव से खरीदा, ये मेरा हो गया सीपी। यहाँ सीपी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने सीपी हो गया। और एसपी लाने के लिए सेलिंग प्राइस 10% लाभ कमाने के लिए मुझे यहाँ पे 110/100 लिखना पड़ेगा। तो कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए वह कितने संतरे बेचने होंगे। तो बेचने होंगे मतलब यही बेचना होगा। कै रुपये में, तो 1 ही रुपया में। कै रुपये में, तो 1 ही रुपये में। वो 11 संतरा है, 10 संतरा नहीं है, 11 संतरा है। 1 रुपये में 11 संतरा खरीदा, यानी कि ये क्या हो गया, एक पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, सीपी हो गया। अब एसपी निकालने के लिए मुझे कहता है कि इसको 10%, इसी पर 10% लाभ कमाना है। 10% लाभ कमाने का मतलब है कि जो भी सीपी होगा अपने आप 100% होगा। और 10% लाभ का मतलब है 110/100 लिखेंगे। तो 1 ही रुपये में कितना बेचना होगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आ गया जनाब, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। यानी 1 रुपया में 10 बेचेगा, यानी कि 1 रुपया में 10 संतरा बेचेगा। 10 संतरा बेचना होगा तो उससे कितने % का लाभ होगा, मतलब है 10% का लाभ होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आपको मैं फिर से बताता हूँ, 1 रुपये में 11 की दर से खरीदा, 10% कमाने के लिए मतलब 110/100 लिखेंगे। कै रुपये में, तो 1 ही रुपये में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, मतलब 1/10, यानी कि 1 रुपये में, यानी एसपी ना निकला, ये एसपी निकल गया, ये एसपी निकला, ये एसपी निकला। तो 1 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा, बिक्री मूल्य हो गया, कितना बेचना होगा, तो 10 बेचना होगा, 10 बेचना होगा। तो सिंपल सी बात है कि 1 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा, 10 संतरा बेचना होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत सरल तरीका है, बहुत इजी तरीका है, इसको इजी में बना सकते हैं। इसको समझेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन लेकर के इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको इस कंसेप्ट क्लियर होगा। और किस क्वेश्चन में इसमें और क्वेश्चन सब इसमें बढ़ जाता है, कुछ इसमें जोड़ दिया जाता है क्वेश्चन में, और वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसलिए आप मतलब है यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं परेशानी नहीं झेलना है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, शुरू करते हैं। यहां पे लिखते हैं प्राइस, यहां लिखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब संतरा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, सेकेंड मेथड। मतलब प्राइस है, यानी कि प्राइस है 10% लाभ है। सपोज करते हैं कि हम 100 रुपये में खरीद लिए,
100 रुपये में खरीद लिए, ये क्या है CP, और यहाँ पे क्या होगा SP। SP कितना हो गया 110, यानी 10% लाभ कमाने का मतलब होता है जिस वस्तु को हमने 100 रुपये में खरीदा उसको 10% लाभ पर बेच दिया, 110 में बेचेंगे तो मतलब इसका रेशियो हो गया 10:11। अब कहता है यहाँ पे ये मेरा प्राइस है, ये क्या मेरा है प्राइस का रेशियो है, ये क्या मेरा है प्राइस का रेशियो है। प्राइस को रेशियो को हम आर्टिकल में चेंज कर देंगे, आर्टिकल में चेंज कर देंगे, आर्टिकल में चेंज कर देंगे, आर्टिकल में चेंज करेंगे। मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान रखने के लिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मतलब प्राइस को समान रखने के लिए, ठीक है ना, इसके ठीक हम लोग रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अगर इसको हमको आर्टिकल में चेंज करना है तो एकदम क्या करेंगे, प्राइस को हम लोग उल्टा कर देंगे, प्राइस को उल्टा कर देंगे तो खुद उस वस्तु निकल जाएगा। यानी कि इस वस्तु को कितना हो गया, ये आर्टिकल हुआ, आर्टिकल मतलब क्या हुआ, आर्टिकल का मतलब हो गया वस्तु, वस्तु का मतलब संतरा, संतरा का मतलब कितना होगा 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना बेचना होगा, 1 रुपया में 10 संतरा बेचना होगा, संतरे बेचना होगा। बेची गई संतरा क्या होगा, बेची गई कितने संतरे हो गया 10 संतरे हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम लोग को जब हमको इक्वल करने के लिए प्राइस को आर्टिकल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब है प्राइस को हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब है कि जो SP है वो CP हो जाएगा और जो यहाँ पे CP है वो SP हो जाएगा। SP होगा मतलब बेचना कितना वस्तु, कितना आर्टिकल बेचा गया, यानी 10 वस्तु 1 रुपया, 1 रुपये में 10 संतरा बेचेंगे तो मुझे 10% का मुझे लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर, और इसका कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बुक से हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि एक आदमी द्वारा कुछ संतरे 25 रुपये में, यहाँ पे मैंने ले लिया 25, मैंने चेंज कर दिया 25 रुपये में 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदा, और 1 रुपये में उसे कितने संतरे, दस % लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ क्वेश्चन छूट गया था, यानी 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में, 1 रुपया में 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ये छूट गया था तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे डार्क कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 रुपया, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एरो का साइन मैंने दे दिया, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। मतलब है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये के दर से खरीदा, यहाँ पे कितने % लाभ कमाने के लिए 25%, यानी 25% लाभ कमाने के लिए, यहाँ पे 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे CP की बात करें और यहाँ पे SP की बात करें, तो यहाँ पे कहता है कि 1 रुपये में 25 की दर से उन्होंने खरीदा, और 25% लाभ कमाने का मतलब है 125 बटा क्या करेंगे 100, तो कै रुपये में, तो ये क्या हुआ, ये CP हो गया, और ये क्या हुआ SP हो गया, ये SP का फॉर्मूला ले लिया, और कै रुपये में तो 1 रुपये के कहता है अमाउंट, हमेशा क्या करेंगे अमाउंट बटा आर्टिकल, मतलब है पर का प्राइस निकल लगा, प्रत्येक का प्राइस निकल लगा, यानी कि अमाउंट बटा आर्टिकल, यानी कि हम 100 रुपया, हम 100 कलम खरीदने में, है ना, 100 कलम खरीदने में मैंने 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1000 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, यानी एक वस्तु का दाम कितना हो गया 10 रुपया हो गया। तब मन पर प्राइस निकालने के लिए अमाउंट बटा आर्टिकल करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया, तो नीचे आर्टिकल निकलेगा, 25 बच्चे कर देंगे, ये 5 से कटेंगे 20, यानी 1 रुपये में 20, यानी 1 रुपये में क्या 20 की दर से, यानी 1 रुपया में 20 की दर से बेचना होगा, यानी 1 रुपये में 20 की दर से, यानी 20 वस्तु बेचना होगा, 20 वस्तु का मतलब 20 संतरे बेचना होगा, यानी 1 रुपये में कितना बेचना होगा 20 वो संतरा बेचना होगा। यानी कि मैंने खरीदा 25 और हम 20 बेचेंगे, यानी खरीदे 25 और हम 20 बेचेंगे तब मुझे लाभ होगा ना। अगर 25 खरीद करके 30 बेचेंगे तो मुझे लॉस होगा, और 25 खरीद करके 20 बेचेंगे, 1 ही रुपये में 20 बेच देंगे तो मुझे क्या होगा
5 की फायदा होगा, किससे होगा? तो खरीद मूल्य से होगा, तो मतलब वहाँ प्रॉफिट के फॉर्म में हो जाएगा, 25% का लाभ होगा। जब भी इस तरह का केसेज होगा तो हम लोग बना सकते हैं। दूसरा रूल मैंने बताया था, आपको ध्यान से देखेंगे, दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, यहाँ पे तो समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 रुपये में 20 की दर से, यानी ठीक से लिखना पड़ेगा, 1 रुपये में 20 की दर से उसको क्या करना होगा, बेचना पड़ेगा। दूसरा रूल मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बनाने का क्या प्रोसेस है देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। क्या % लाभ है? 25%, यानी 100 रुपये पे खरीद करके, 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद करके और 25% लाभ पर बेचेंगे, 125 रुपये में ना बेचना होगा। रेशियो लेंगे तो 4:5, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए संतरा कितना है, यहाँ पे 25 संतरा है, तो यहाँ 25 संतरा है, तो 25 संतरा नहीं है, यानी आर्टिकल 25 नहीं है, तो 25 लाने के लिए मुझे 5 से गुना करना होगा। जब हम 25 संतरा यहाँ पे लाने के 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 का मतलब है कि 25 मैंने खरीदा था, अब बेचेंगे कितना, 20 बेचेंगे, तो 20 बेचेंगे, यानी आर्टिकल की बात हो रहा है, 20 बेचेंगे तब ना मुझे 25% का लाभ होगा। तो यानी कितने संतरा, 20 संतरा, 20 संतरा को मुझे क्या करना होगा, बेचना होगा। कै रुपये में, 1 रुपया में 20 संतरा बेचना होगा। तो ये भी रूल बढ़िया है, ये भी रूल बढ़िया है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि क्वेश्चन को कंसेप्ट, मतलब जो मैंने बताया कि आर्टिकल को, प्राइस को मुझे आर्टिकल में चेंज करना है, ठीक उसका क्या करेंगे, पलट देंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब है एसपी को हम आर्टिकल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी के फॉर्म में, और यहाँ पे इसको कॉस्ट प्राइस को मतलब आर्टिकल के फॉर्म में लेना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे। यानी 25 खरीदा था, अब 20 को बेचेगा तब उसको लाभ होगा। यानी 1 रुपये में 25, 1 रुपये में 1 रुपये में 1 रुपये में 25, 1 रुपये में 20, 1 रुपये में 25, 1 रुपये में 20, यानी 20 संतरे के बराबर क्या होगा, उसको लाभ होगा, जब 1 रुपये में बेचने की बात होगा। तो इस तरह से और क्वेश्चन पर हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ पे तो मिटाना नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन पर हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे यहाँ से मुझे क्वेश्चन का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी बुक से हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे 40 रुपये में 45 संतरे, 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को, बेचने पर एक आदमी को, एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे 24 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए सबसे आसान तरीका भी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया, उसी को फॉलो करेंगे। जैसे कहता है कि 40 रुपये में 45 संतरा बेचने पर, इसका मतलब है कि यहां पे बिक्री मूल्य पहले ही दे दिया है, तो बिक्री मूल्य पहले दिया हुआ है। इसके पहले देखिए क्वेश्चन मैंने कहा, एक क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है पूछने का तरीका। आप पहले ढूंढेंगे कि भाई क्रय मूल्य है, सर पहले बताया था कि क्रय मूल्य के बारे में चर्चा किया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के बाद और आर्टिकल विक्रय मूल्य कितना, मतलब आर्टिकल को बेचने का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिक्री मूल्य ही दे दिया है, तो घबराएंगे नहीं। 40 रुपये में 45 है, तो 40 बटा क्या करेंगे 45, एक वस्तु का बिक्री मूल्य निकल गया, एसपी हो गया। तो उसको 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि का मतलब है यहां से हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने का मतलब है 20% की हानि होती है, इसका सीपी कोई भी सीपी 100% होगा। 20% हानि का मतलब 80% पे बेच दिए, 80% पे बेच दिए, ये जो बिक्री है 80% के बराबर है, और मुझे 20% लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे 120, अब फिर एसपी निकाल देंगे। हमको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले यहाँ पे क्या है, ये क्या है,
एक क्या है, एसपी है, एक क्या है, सीपी है, और ये क्या है, फिर एसपी हो गया। तो इससे हमको मतलब है, इससे मुझे मतलब है। तो कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए 120 बटा क्या करेंगे, 100। 24 रुपए में कितने वस्तु बेचना होगा, कितने वस्तु बेचना होगा, 24 रुपए में कितना बेचना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से मतलब है तो सबको हम हटा देंगे। जब इससे मतलब है तो 24 रुपए में कितना बेचना होगा, 24 रुपए में कितना बेचना होगा। तो अमाउंट बटा क्या होगा, आर्टिकल। तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, आर्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, इसको आप थोड़ा दिमाग से काम करेंगे। ये डिजिबल हो जाएगा, ये डिजिबल होगा 2 बार में, 100 से 100 कैंसिल, ये 2 बार में, तो 3 बार में, 3 से डिजिबल कर सकते हैं 15 बार में, कोई दिक्कत। अब यहां से इसको काट सकते हैं हम लोग कितना बार में, 20 बार में, इसको काट सकते हैं 4 बार में, इसको कर सकते हैं 3 बार में, और इसको काट सकते हैं कितना बार में, 6 बार में। तो 6 3 18 संतरा बेचना होगा। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। इसको थोड़ा ज़्यादा डिवाइड हम लोग कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि सर क्या क्या कर दिए। कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है, आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह को हम इसी तरह पैटर्न पर फॉलो कराएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मतलब कहता है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, हम लोग पहले रिड्यूस भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, 40 रुपये में 45 है तो अमाउंट बटा आर्टिकल 40-45 का रेशियो ले लेंगे तो 8:9 लिख देंगे। ये एसपी है। अब सीपी निकालेंगे। अब सीपी निकालेंगे तो कोई भी सीपी 100% होगा, 20% क्या हानि होती है। तो 20% हानि का मतलब 100/80 का मतलब 5 बटा क्या लिखेंगे, 4। कितने परसेंट लाभ कमाने के लिए, 20%। 20% का मतलब होता है 6/5 कै रुपए में। तो 24 रुपए में कितना आर्टिकल बेचेगा। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 6 डेढ़े 9 कर सकते हैं, 1.5 बार में 5 से 5 कर सकते हैं। कै डेढ़े 24, कै डेढ़े 24, 18 डेढ़े 24, 18 संतरा हो गया। यानी कि मतलब कहता है कि जब हम 40 रुपए में 45 संतरा बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरा बेचने होंगे। तो 24 रुपए में 18 संतरा, यानी 24 रुपए में 18 संतरा मुझे बेचना होगा। तो उस व्यक्ति को 20% हानि के बजाय 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं। और इसके बाद वाला जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब है कि इस तरह से बनाने के बाद में जो मैंने बताया कि आर्टिकल्स को मतलब प्राइस को आर्टिकल में मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद में यहाँ पे कहता है कि 24 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, मतलब कितना 24 रुपये में कितने संतरा बेचना पड़ेगा कि 20% हानि के बजाय 20% का लाभ होगा। तो वैसे केस के लिए मुझे 1-2 स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। तो मतलब है कि हो सकता है कि मे भी अगर इसमें क्वेश्चन का मूवमेंट अगर क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंड अप कर देता है, तो कोई भी क्वेश्चन का स्टैंड करेगा तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, बहुत आसानी से निकल सकता है। लेकिन वहाँ पे उस रूल को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि 2-3 स्टेप मुझे बढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे उस मेथड से भी बना सकते हैं जो मैंने इसके लिए सेकेंड मेथड का मैंने इस्तेमाल किया, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा पार्ट में बना रहा हूँ, पार्ट के माध्यम से आपको मैं मैसेज में पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आप मैथ बिल्कुल आसानी से समझ ले, कोई परेशानी बिल्कुल आपके साथ नहीं हो। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, देखते होंगे, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग पूरे देखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। और एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार में देखने का काम करेंगे तो और फायदा होगा। मतलब इसी तरह से देखते रहना होगा, तब जाकर के आपको मैथ पर पकड़ बनेगा। और जिस तरह से आपकी समस्या होता है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान किसी बुक में कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे को आप शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे इस तरह के परेशानी हो रहा है, इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना पड़ेगा। 1-2 बच्चे शेयर किए थे, मतलब है पुराने वीडियो में जब टाइम एंड वर्क की बात हो रहा है, तो वहाँ पे वीडियो देख रहे थे तो उनको प्रॉब्लम कुछ हुआ है तो बोले थे बनाने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन को अभी तक देखा नहीं, लेकिन देख करके मैं उनको सेंड में कर दूंगा कि बाबू इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग भी क्या करेंगे, जो करंट जो आप वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के दौरान जब प्रैक्टिस करते होंगे तो अगर इस तरह का कोई उटपटांग टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज कुछ चेंज होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को प्लीज़ आप मैसेज जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रहा है, तो मैं आपको समस्या का समाधान मैं करूंगा, ठीक है ना। किसी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे जो बच्चे नए हैं, ठीक है ना। और मैं कितनी बार आपको मैंने बोल दिया कि मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। एक मेरा 8 से 9 मेरा बैच
शुरू हुआ था और रनिंग में है, उसमें मतलब बच्चे पूरा हो चुके हैं, जितना मेरा टारगेट था उतना हो चुके हैं। एक मैंने एडवांस मैथ का भी क्लास में शुरू कर दिया हूं जो 7 से 8 मतलब इवनिंग के टाइम में है, और एक नया मैंने बैच अनाउंसमेंट में किया हूं, वो उसका टाइम मॉर्निंग में 7 बजे से है, जो मंडे का मतलब है कि आपको 17 तारीख से मैं शुरू करूँगा, यानी कि 15 अगस्त के बाद, यानी 2 दिन बाद, यानी 17 तारीख से 17 अगस्त से मेरा लाइव क्लास में शुरू होने वाला है। उसका टाइम सुबह 7 बजे से है। जो बच्चे पढ़ेंगे, जो इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको पूरा पता है कि संपर्क कैसे करेंगे, है ना, किसके माध्यम से संपर्क करेंगे, वो संपर्क कर लेंगे, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।